यदि आपने क्लास 12th कॉमर्स के साथ किया है और आप CUET एग्जाम देना चाहते हैं तो यहां पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं अकाउंटेंसी का सिलेबस। क्यों? क्योंकि अब आपके फाइनल एग्जाम्स हो गए हैं क्लास 12th के, आपको CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको ये देखना स्टार्ट कर देना चाहिए कि अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। तो मैं डॉक्टर पूजा मेहता मेरे YouTube चैनल स्टडी नेटिक पर आपको कंप्लीट सिलेबस बताने वाली हूं CUET का। जो ये सेशन है इसमें जो सिलेबस आएगा वो चेंज आएगा मींस जो एक चैप्टर था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस बार हट गया है। यहां पर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पूछा जाएगा जिसमें नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फाइनल अकाउंट एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, इसे पढ़ना होगा जो आप ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसमें चेंज इन PSR मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज है उसके बारे में पूछा जाएगा। साथ में गुडविल, कैपिटलाइजेशन मेथड, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में भी पूछा जाएगा। तो आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जो यूनिट 3rd होगी उसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पूछा जाएगा जिसमें इसका मीनिंग पूछेंगे। साथ ही साथ जो इसकी नेक्स्ट यूनिट होगी वो कंपनी अकाउंट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी अकाउंट जिसमें शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फॉर फीचर शेयर, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर मतलब जो आपकी कंपनी अकाउंट की बुक थी क्लास 12th में उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बारे में पूछा जाएगा। इस यूनिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशो, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी जानकारी इसमें पूछी जाएगी। यहां पर एक जो नई चीज होने वाली है जो ऑप्शनल है यूनिट 5th की, मतलब या तो आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा जाएगा नहीं तो आपसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पूछा जाने वाला है जिसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, फीचर एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएगी। तो बच्चों यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना है।